मकरंदपुरा गांव की रहने वाली एक दलित लड़की, जिसका काल्पनिक नाम कल्पना कह सकते हैं, 17 साल की उम्र थी। वो लड़की सुबह 7 बजे शौच के लिए बाहर जाती है। माँ को बता के जाती है। माँ को पता होता है कि वो शौच के लिए गई है, लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया और लड़की घर लौट के नहीं आई। तो माँ को चिंता होने लगी। माँ ने कहा कि पिता को बताया, भाई को बताया, ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन लड़की गायब थी। एक दिन इंतजार किया, लोग लाज के भय से आसपास ढूंढा भी, पता नहीं चला। तब जाकर के थाने में तहरीर लिखाई, क्योंकि उनकी लड़की का किसी लड़के ने अपहरण कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। ये एक दलित समुदाय से आने वाली लड़की की कहानी है, जिसको गांव के कुछ दबंगों ने अगवा किया है, उसको किडनैप किया है, उसको भगा के लेके गए हैं, या उसके साथ कोई अनहोनी करने वाले हैं, हमको नहीं पता। क्योंकि इस घटना की एक एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज की गई है, जिसमें एक पीड़ित पिता ने, मां ने अपने दर्द को बयां किया है। हमारे पास वो प्रार्थना पत्र है जिसमें ये सारी घटनाक्रम को लिखा गया है। पुलिस थाने ने इसमें एफआईआर दर्ज किया है। लड़की अभी भी लापता है। लड़की की उम्र 17 साल है, जो कि नाबालिग है। पता नहीं कहाँ है, किस हालत में है, क्या माहौल में है। चिंतित माता पिता घर पे आज भी इंतजार कर रहे हैं। आसपास लोग तमाम तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। कोई प्रेम प्रसंग से जोड़ता है, कोई कुछ और बातें करता है, लेकिन सवाल ये है कि सुबह 7 बजे वो तो शौचालय के लिए गई थी। जिसने भी ये काम को किया है, उसने इस हिम्मत दिखाते हुए इस तरीके का कृत्य किया है कि सबको शर्मसार कर दिया है। आज इसी घटना की सच्चाई जानने के लिए और इसके बाद इस एफआईआर में क्या हुआ है, पीड़ित के माता पिता क्या चाहते हैं, हम बातचीत करेंगे उनके पिताजी से। आपका क्या नाम है सर? राम रूप सिंह। राम रूप जी, क्या घटना हुई थी, आप थोड़ा बताइए। ये घटना का लड़की सुबह लेटन गई थी, वहाँ से तो गायब हो गई, आई नहीं। फिर हमने ढूंढा तो नहीं मिली। इसके बाद में फिर हमने एफआईआर की जी। तो एफआईआर किया है, पुलिस ने क्या बोला है? पुलिस ने ये बोला है कि आपकी एफआईआर लिए मंजूर है। ये मुकदमेदार बड़े करे अब ज़्यादा जोर किया तब मुकदमा लिखा उन्होंने। क्यों लिख नहीं रहे थे, बोले ये हटाया, इसमें ये हटा दो, SC ST हटा दो। क्यों हटा दो SC ST? हम जब दलित समुदाय से हैं। बोले नहीं, इसमें ये कहाँ से आ गया। अच्छा। हमने कि लिखो या ना लिखो, हम यही लिखना, इसी आधार पर लिखना पड़ेगा। तब लिखा। तो ये जो बात बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन में एक बात लिख दिया था कि मैं दलित समुदाय की अनुसूचित जाति से आता हूं, और उसी जाति के गत मानसिकता को रखते हुए मेरे लड़की के साथ ये घटना किया गया है, क्योंकि मैं दलित समुदाय से आता हूं और मेरा जातिगत उत्पीड़न हुआ है। पुलिस इनको बोलती है कि लाइन हटाओ, तब मैं आपकी एफआईआर दर्ज करूंगा। जब हमने SP DIG को फोन किया तब इन्होंने लिखा मुकदमा। तब पीड़ित के माँ बाप SP DIG को फोन करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं, मामला तूल पकड़ता है। तब पुलिस जाकर के SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करती है। लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की धाराएं लगाती है, और फिर जाकर के इनकी एफआईआर लॉन्च होती है। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस यहाँ पे आई? पुलिस आई थी, जांच कर ले गई थी घर की, और उसकी भी घर की जांच कर ले गई थी, और चली गई। तो अभी उन पीड़ित की माँ है, जो जिनके से बता करके वो सुबह गई थी, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे जानेंगे। आप थोड़ा इधर आइए, इधर आ जाओ आप। मैं उनसे जानना की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था उस दिन, जिस दिन लड़की को लोग भगा के लेकर के गए हैं। क्या नाम है और उस दिन क्या हुआ था? अपना नाम बता पहले। तो सिमरन साधना नाम। साधना। हाँ। साधना जी, आप बताइए कि उस दिन सुबह 7 बजे क्या हुआ था, और आपकी बेटी क्या कह के शौचालय गई थी और वापस नहीं आई? लेटरन की कह के गई थी कि हम लेटरन जा रहे हैंगे, और फिर अब वापस नहीं आई। हमने झाड़ू लगाई, बर्तन मांजे, और फिर वापस नहीं आई। फिर हमने ढूंढ गए, फिर देखा ना गए, नहीं मिली। आराम से बोलो। हाँ। नहीं मिली। फिर हमने आसपास देखा, नहीं मिली। फिर मेरा धक्का खा गया मेरा दिल। फिर हम रह गए। फिर हमने अपने बच्चे को जगाया। फिर हमने 100 नंबर लगवाई। 100 नंबर लगवाई, पुलिस आई। माने कह दे तुम रिपोर्ट करो। हमारी फिर तबीयत खराब हो गई, तो हम फिर सवेरे गए। फिर दरोगा ने फोन रिपोर्ट ले लाई। फिर वहाँ ने कछु नहीं कही।
फिर उतर फिर भूल मार फिर उतर गए, तब वहाँ रिपोर्ट लाई, तब रिपोर्ट ली। तब रिपोर्ट। तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दिया है। अभी आरोपी जो है जिसके नाम आपने FIR दर्ज कराई है वो पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया। नहीं पकड़ा गया ना, उसके घर पे पुलिस आई? पुलिस एक ही बार आई थी, वही जांच दिन करने। आई थी जांच कर। हाँ। बहू के घर गई थी और हमारे घर ही आई थी। हाँ, बस फिर बाद ना से पुलिस कच्छू नहीं आई। उस दिन से कुछ नहीं है। ना, तो आपका क्या लगता है क्या हुआ है? कहाँ है लड़की? क्यों भगा के लेकर? कोई दुश्मनी थी कुछ था क्या? अब सर हमारी तो उसे कछु दुश्मनी नहीं थी। अब जाने का भगा लिया का बता दे, बच्ची पढ़न जाती थी। अब कितनी उम्र है लड़की की? 17 साल 17.5 हो सकत, बस इतने से ज़्यादा नहीं है। तो जिस लड़की को साथ ये घटना घटी है उसकी उम्र 17 साल है लगभग, और अभी हाल ही में उसने इंटर के एग्ज़ाम दिए हैं और अच्छे नंबरों से पास भी हुई है। घर वालों के बड़े सपने थे कि हम अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा करके बड़ा करेंगे, पुलिस की तैयारी करना चाहती थी, और अभी उसके साथ ये घटना घट गई है। क्या कहती थी बेटी? पुलिस बनना है? हाँ, पुलिस के फार्म भरे आएंगे। अब बाकी उम्र नहीं आती तो हमने भराए नहीं आते, हमने की आओ तो इंटर कर ले पर भर वो आते तुम्हारे फार्म। अब आगे जो लड़का भगा ले गया उसको मालूम नहीं अब क्या कहाँ करी का करो। तो आपको क्या चिंता है? अभी कहाँ है बच्ची? कुछ पता चला? हमें को मालूम ही नहीं है। मालूम पुलिस ने कुछ ढूंढा आपको? अब ढूंढ लेती तो अब मालूम पड़ जाता। 1 महीना होगा सर, पता ही नहीं है हमें। पुलिस आउते ही नहीं है, कहूँ ना आते आवे ना उनके घर जावे, हमें का मालूम कि तुम ढूंढ रही कि नहीं ढूंढ रही। तो 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लड़की अभी तक गायब है। 21 तारीख की गई है लड़की। 21 तारीख की गई हुई लड़की, अभी तक कुछ पता नहीं है। पुलिस ने भी इनको कुछ नहीं बताया। कम से कम ये तो पता चल जाए वो कहाँ है, सही सलामत है नहीं है, क्या किया है। पीड़ित परिवार अभी भी इस उम्मीद और आशा में बैठा है कि पुलिस कुछ तो कार्रवाई करेगी। अभी कुछ पता नहीं चला। आप क्या चाहती हो साधना? हम सर संध्या को लड़की को हम राखे नहीं। हाँ, आपकी मांग क्या है? वो लड़का को भाई जेल है वो। तो उनकी माँ का जो दर्द है आप समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं हम उसको जेल चाहते हैं क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत गलत किया है, हमारी इज्जत का वो किया है, हमारी समाज में जिस तरीके की बेइज्जती किया है। हम चाहते हैं कि उस आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने हमारी नाबालिग बच्ची के साथ इस घटना का कृत्य किया है, इस घटना को अंजाम दिया है। उनके पिता है, मैं उनसे जानना चाहूँगा उनकी मांग क्या है। आपकी क्या मांग है? कल हमारी मांग यही है कि उसको जेल हो जाए जी, तो हमारी लड़की नारी निकेतन में पहुंच जाए जी, क्योंकि अभी नाबालिग है। फिर उसकी जो मर्जी है वो करे। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि लड़की अभी 17 साल की है। हमने FIR दर्ज कराई है। FIR की कॉपी हमारे पास है। ये FIR है जो कि जालौन ज़िले के थाना जालौन में दर्ज किया गया है। 23 मार्च को ये FIR को दर्ज किया जाता है, जिसकी सेक्शन भारतीय दंड संहिता IPC की 363, 366 और SC/ST एक्ट की धारा 325 में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 1 महीना होने जा रहा है, पुलिस अभी तक यहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन और उस तरीके के करने नहीं आई। SC/ST एक्ट ये बोलता है कि FIR दर्ज होने के 7 दिन के अंदर पीड़ित को मुआवजा मिलना चाहिए। धारा 325 में मुकदमा है, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला है। कुछ भी मामला हो, लेकिन एक लड़की को ऐसे नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर नहीं ले जाते। और नाबालिग का सबूत इनके पास है क्योंकि अभी पुलिस के एग्ज़ाम थे, उसमें फार्म डालना था। क्योंकि 18 साल उम्र नहीं हुई थी तो फार्म कैसे डालती। अगर ये भी बोला जाए आरोपी की तरफ से कि लड़की बालिग है, उनके पिता का स्पष्ट कहना है कि अब हम लड़की को तो अपने घर पर नहीं रखेंगे, लड़की को नारी निकेतन भेजा जाए क्योंकि नाबालिग है। बालिग होने के बाद उसकी जो इच्छा है, जहाँ जाना चाहे, जो करना चाहे करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आपत्ति ये है कि 17 साल की नाबालिग लड़की को जिस तरीके से किडनैप किया, जिस तरीके से बहला फुसला करके भगा कर लेके गया, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए उनकी मांग है कि उस आरोपी को पकड़ करके जेल भेजा जाए और बच्ची को नारी निकेतन भेजा जाए। पीड़ित माता पिता का ये भी कहना है कि हमारी तो बदनामी हो चुकी है। लोग लाज के भय से वो एक दिन पूरा दिन इंतज़ार करते रहे, ढूंढते रहे कि शायद ये कहीं आ जाएगी, घर की बात घर में बनी रहेगी। अगले 18 साल के बाद उनकी शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन तभी ये घटना घटित करते हैं। और आरोपी जिसके नाम ये FIR दर्ज किए गए हैं, उसके बारे में भी हमने तहकीकात करने की कोशिश किया तो पता चलता है वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, काफ़ी उम्र है इस लड़की से कम 20 साल ज़्यादा उम्र है।
फिर भी उसने इस लड़की को इस तरीके से शौच के लिए जब वो गई थी तब उसको ले करके गया है, बहला के गया, फुसला के गया, भगा के गया कि रेप करके गया, पता नहीं है। हमने एफआईआर दर्ज कराई साहब, हमें न्याय मिलना चाहिए। पीड़ित के माता पिता की दो ही मांग जिनको मैं आप सबके साथ इस घटना के सच्चाई के साथ दोहरा रहा हूँ। घटना सच है जिसमें एक लड़की, दलित नाबालिग लड़की जिसका काल्पनिक नाम मैंने कल्पना बताया, उसके साथ ये घटना घटी है। पुलिस थाना जालौन में ये एफआईआर दर्ज हुई है, SC/ST एक्ट के सेक्शन में दर्ज हुई है। 366 IPC में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, कहाँ है पता नहीं है, ना बच्ची का पता है। कम से कम पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके पीड़ित परिवार को ये तो बताए कि बच्ची कहाँ है, कैसी है, और आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया कि 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसा किया गया। अगर इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़ते हैं तो भी बच्ची नाबालिग है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। उसके आधार पर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। माता पिता स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि 17 साल की बच्ची है, उसके साथ कुछ भी घटनाक्रम हो सकता है। वो नाबालिग, उसको समझ नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके साथ जिस तरीके का इस व्यक्ति ने उसको गुमराह किया, उसके साथ ये घटना घटित करी, उसको पकड़ के जेल भेजा जाए, बच्ची को नारी निकेतन भेजा जाए ताकि उसकी समझ विकसित हो और वहाँ पर रहते हुए जब वो 18 साल की उम्र पूरी कर ले फिर उसको जहाँ जाना है वहाँ जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें न्याय चाहिए। बच्ची के साथ जिसने घटना करी उसको जेल जाना चाहिए और उसको नारी निकेतन भेजा जाए। इसी मांग, पीड़ित की मांग के साथ आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।